गुड इवनिंग एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है द फिक्सर वर्सेस द फ्री स्पिरिट इन मैरिड कपल्स। जैसे कि आपको पोस्टर से दिख गया होगा, द फिक्सर एंड द फ्री स्पिरिट। ओके, every marriage has unique dynamics based on personality differences. Some couples fall into the roles of the fixer and the free spirit. See, we need to know that सब marriages same नहीं होते, सबके अलग अलग डायनामिक्स होते हैं. ओके, and every personality is different. Some can be introverts, some can be extroverts, other can be ambiverts. You need to know in which personality your partner falls into. Is he an introvert or an extrovert or an ambivert? Then the second step is you need to know in which category you fall and in which category your partner falls, the fixer or the free spirit. Okay, थोड़ा डीप में जाते हैं कि ये फिक्सर एंड फ्री स्पिरिट के डेफिनेशंस क्या है. Who is the fixer? The fixer is someone who seeks control and order, tries to solve problems immediately, may become frustrated when things feel chaotic. So, the fixer is someone who needs to do the things right then when something happens. He will offer solutions to what can be done, what can't be done, what road maps to be taken, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा. ये फिक्सर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ओके, इनके कॉमन बिहेवियर्स क्या होते हैं? दे विल ऑफर सॉल्यूशंस इवन व्हेन नॉट आस्क्ड. सेकंड, टेक्स ऑन इमोशनल बर्डन्स फॉर बोथ पार्टनर्स. वो खुद ही सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, विदाउट डिस्कसिंग दे विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स, थिंकिंग ऑफ सॉल्यूशंस कि क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है. सारा बर्डन खुद पे ले लेते हैं. इनका वो कॉमन बिहेवियर होता है. थर्ड इज स्ट्रगल्स टू लेट गो एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड नेचुरली. कोई चीजों को जल्दी वो लेट गो नहीं कर पाते हैं. बातों को लेके बैठना, चीजों को लेके बैठना, प्रॉब्लम्स को लेके बैठना, जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाए, जब तक नहीं होंगे, वो उसके पीछे चेस करते रहते हैं. So the fixer needs to know you can't heal what you don't feel. When there's a problem between the couples, you need to know that what you feel isn't the same what your partner feels. Okay? जो आप फील कर रहे हो, जो फील करके आप सॉल्यूशंस दे रहे हो, क्या वो सेम फीलिंग आपके पार्टनर में भी है? आपको उससे डिस्कस करना पड़ेगा ये जानने के लिए. तो ये हो गया फिक्सर का डेफिनेशन. ओके, हु इज द फ्री स्पिरिट? The free spirit is someone who values spontaneity and creativity, dislikes restrictions and rigid rules, enjoys living in the moment, can be carefree and impulsive. जो फ्री स्पिरिट के पर्सनालिटी होते हैं, दे लिव इन द मोमेंट. उनको ये नहीं पड़ी होती है कि अगर आज प्रॉब्लम आ गया, ये मुझे फ्यूचर में कैसे इफेक्ट करेगा. वो इतना नहीं सोचते, चीजों के पीछे इतना नहीं भागते. वो प्रेजेंट में रहते हैं. प्रेजेंट में वो खुद को स्टेबल रखते, खुद को प्रेजेंट रखते. दे लिव इन द प्रेजेंट, द करेंट मोमेंट. इतना नहीं सोचते. वो रूल्स को पसंद नहीं करते, डिसिप्लिन के पीछे इतना नहीं रहते. उन्हें अपने मर्जी से जीना पसंद होता है. ठीक है, इनके बिहेवियर क्या होते हैं? दे प्रायोरिटाइज फन एंड एडवेंचर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवॉइड्स अननेसेसरी स्ट्रेस और प्रेशर, may seem disorganized or unpredictable to their partner. मौज मस्ती वाले पर्सनालिटीज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर रखते हैं मौज मस्ती को. ठीक है, एडवेंचर्स को, ज्यादा खुशी की तरफ, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, प्रेशर नहीं लेते लाइफ का. ये सब देखने से जो फिक्सर होता है उसे लगता है कि ये डिसऑर्गेनाइज्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये सीरियस नहीं है लाइफ को लेकर. ओके,
You need to know love is not about possession, love is about appreciation. जो फिक्सर रहता है, he is always obsessed with the possessions. He needs to rule over his life. And his life means his partner. अगर उनका पार्टनर कुछ गलत कर रहा है तो वो उनके पीछे तब तक पड़े रहेंगे जब तक वो ठीक नहीं होता. वो जबकि उससे डिस्कस भी नहीं करेंगे उसको ठीक करना है कि नहीं करना है. उसको वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है गलत कर रहा है उसको नहीं पता, तो भी ठीक करना है. ठीक है. Common challenges in this dynamic. The fixer may feel overburdened with the responsibility, frustrated by their partners, lack of planning, unappreciated for their efforts. They are always overburdened by the responsibilities. किसी ने उसको responsibility दी नहीं है, वो खुद ही खुद पे ले लेते हैं and खुद ही फिर burden भी feel करते हैं. फिर बोलते हैं कि मैं उसको बोल बोल के थक गया, मैं उसको बोल बोल के थक गई, वो सुधरता ही नहीं है, वो सुधरना ही नहीं चाहती है. तुम पे ये बर्डन डाला नहीं है, तुमने खुद ने लिया है वो सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुमने उससे बात किया कि ये जो चीजें हैं, इस चीजों को तुम सुधारना चाहते हो, और अगर नहीं सुधारना चाहते तो क्यों, क्या ऐसा वैलिड रीजन. कभी डिस्कस नहीं करते, खुद ही ले लेते. और वो सोचते कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज है, कि इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं सुधारने के पीछे, सब कुछ कर रहे हैं वो. तो उनके एफर्ट्स को आपका वो जो फ्री स्पिरिट वाला पार्टनर है वो कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा, जिसकी वजह से उनको अपनी इंपॉर्टेंस भी फील नहीं होती, क्योंकि वो कभी अप्रिशिएट ही नहीं करता. ओके. दस फ्री स्पिरिट में फील. अब ये फ्री स्पिरिट वाले पर्सनालिटी को क्या फील होता है? रेस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल्ड, दैट द स्पॉन्टेनिटी इज अंडरवैल्यूड, मिसअंडरस्टूड व्हेन दे रेजिस्ट स्ट्रक्चर. वो हमेशा खुद को रेस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, क्योंकि जो फिक्सर है, आपका जो पार्टनर जो फिक्सर है, वो हमेशा कंट्रोल करना चाहता है और ये कंट्रोल में नहीं रहना चाहता. तो वो खुश रहेगा या दुखी रहेगा? ऑब्वियसली वो खुश नहीं रह सकता. ओके. एक कंट्रोलिंग पार्टनर के साथ ही कांट बी हैप्पी और शी कांट बी हैप्पी. उनको फ्री रहना पसंद है. अगर जो उड़ना चाहता है उसे केज में बंद करोगे अपने हिसाब से, क्योंकि तुमको लगता है कि उस केज में वो सेफ है, लेकिन उसको नहीं रहना, तो वो कैसे हैप्पी रहेगा आपके साथ? ओके. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द फ्री स्पिरिट फील्स दिस वे एंड द फिक्सर फील्स दिस वे. अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है? व्हाट आर द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स? द फिक्सर माइट पुश टू हार्ड फॉर चेंज, लीडिंग टू रिजेंटमेंट. द फ्री स्पिरिट माइट विड्रॉ और रिबेल अगेंस्ट कंट्रोल. ये हमेशा फिक्सर वाला पर्सनालिटी जो है वो हमेशा पुश करता रहेगा अपने पार्टनर को टू चेंज ही. दैट पर्सन विल ऑलवेज नैग, गो बिहाइंड हिज और हर स्पाउस टू चेंज. एंड इसका रिजल्ट क्या मिलता है? वो पार्टनर, द फ्री स्पिरिट वन, पुशेस दैट पार्टनर अवे. वो रिबेल करता है, वो हर वो चीज करेगा जिससे वो जो आप पीछे पीछे जो लगे हो उसके ठीक करने के लिए, वो उससे और दूर भागेगा. उससे इन द सेंस आपसे दूर भागेगा, क्योंकि आपको चेंज करना है, क्योंकि वो आपको खुशी देगा, उसको चेंज करके खुशी नहीं मिल रही होगी. राइट. तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो चेंज आप चाहते हो, क्या आपका पार्टनर भी वो चेंज चाहता है? How these roles affect emotional connection. The fixer seeks reassurance through control. The free spirit seeks emotional safety through freedom. If unchecked, both can feel disconnected or unfulfilled. जो फिक्सर होता है उसको हमेशा रीअश्योरेंस चाहिए कि मैंने जो बताया तुम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो क्या, ताकि उसको पता रहे कि अभी तक नहीं कर रहा है तो मैं और इसके पीछे रहूंगी, मैं उसको कंट्रोल करूंगा या मैं उसको कंट्रोल करूंगी. वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो मेरे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए क्या गलत कर रहा है, और मैंने उसको बताया कि अगर ये गलत है तो उसको चेंज करने के लिए कितना ट्राई कर रहा है. तो वो उसको कंट्रोल करने के पीछे हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा. इससे क्या होगा? जो फ्री स्पिरिट वाला है
वो फ्रीडम नहीं महसूस करेगा, उसको इमोशनल सेफ्टी नहीं रहेगी, वो इमोशनली डिस्कनेक्ट होता जाएगा। फर्स्ट इज इमोशनल डिस्कनेक्शन होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है। फिक्सर अपनी चीजें चाहता है, इसलिए वो उसके पीछे पड़ा है बिना उससे बात की कि वो क्या चाहता है। ठीक है, अगर यही ऐसे चलता रहा तो क्या हो सकता है? कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। गैप सिर्फ बढ़ता जाएगा, कुछ सॉल्व नहीं होगा। दोनों की इंटेंशंस आर प्योर, दोनों किसी एक दूसरे का बुरा नहीं चाहते, ना फिक्सर ना फ्री स्पिरिट। फिक्सर भी चाहता है कि चीजें सही से हो और स्ट्रक्चर्ड हो, उसके हिसाब से जब चीजें प्लान्ड होती है तो ही लाइफ अच्छा चल सकता है। बट अकॉर्डिंग टू द फ्री स्पिरिट वन, चीजें प्रेजेंट में रह के अगर जिएंगे तो अच्छा रहता है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना उसको। दोनों की इंटेंशंस प्योर है, बट दोनों का जो कम्युनिकेशन गैप है वो लोग दोनों बता नहीं पा रहे, क्योंकि ये कंट्रोल करना चाहता है, ये कंट्रोल नहीं होना चाहता है। दोनों समझ ही नहीं पा रहे इसको। जो फिक्सर है उसको पता नहीं चल रहा है कि ये कंट्रोल नहीं होना चाहता, क्योंकि उसने कभी उतना ऑब्जर्व ही नहीं किया। वो बस उसको पुश करता रहा, नैग करता रहा, बोलता रहा, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये क्या चाहता है, फ्री स्पिरिट क्या चाहता है। ठीक है, एंड फ्री स्पिरिट ने कभी ये नहीं समझा कि फिक्सर जो इतना मेरे पीछे पड़ा हुआ है चीजें ठीक करने के लिए, वो क्यों। ठीक है, फाइंडिंग बैलेंस इन द रिलेशनशिप फॉर द फिक्सर। अभी ये चीजों को हम बैलेंस कैसा कर सकते हैं जानते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट दैट नॉट ऑल प्रॉब्लम्स नीड इमीडिएट सॉल्यूशंस। फिक्सर को एक चीज समझनी पड़ेगी कि हर प्रॉब्लम को उसी के उसी वक्त सॉल्यूशंस निकालना जरूरी नहीं होता। टाइम दो, बात करो, उसी वक्त नहीं। अपने पार्टनर को टाइम दो, उसको रियलाइज होने का टाइम दो कि जो हो रहा है वो उसको भी समझ में आना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपने बोला कि वो चीज गलत है, वो उस वक्त नहीं मान लेगा। ठीक है, हर प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे भी सॉल्यूशंस दे सकते हैं, उसी वक्त चीजें ठीक करने की जरूरत नहीं होती। एट दैट प्रेजेंट मोमेंट जहां पर दोनों के इमोशनल बैलेंस नहीं है, वो दोनों की कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप इतने टाइम से रहा है, तो अगर आप उसी वक्त प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगोगे, उसी वक्त सब ठीक करना चाहोगे, तो नहीं होता। चीजों को टाइम लगता है ठीक होने में, ये फिक्सर को समझना पड़ेगा। अलाउ स्पेस फॉर स्पॉन्टेनिटी एंड फन। डिसिप्लिन से लाइफ सिर्फ नहीं जिया जाता, थोड़ा फन भी होना जरूरी है। विदाउट फन तुम बस आए हो यहाँ, अच्छे से डिसिप्लिन में रह के जियोगे, एक दिन यू विल डाई। क्या किया लाइफ में? सिर्फ प्रॉब्लम सुधारते रहे, पार्टनर को ठीक करते रहे, पर जिया जिंदगी नहीं। ट्रस्ट दैट थिंग्स विल वर्क आउट विदाउट माइक्रो मैनेजिंग। द फिक्सर नीड्स टू अंडरस्टैंड विदाउट देयर माइक्रो मैनेजिंग स्किल्स चीजें ठीक हो सकती है। उसे अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि इसको अगर मैं टाइम दूंगा या इसको अगर मैं टाइम दूंगी तो भी चीजें ठीक हो सकती है। मेरे माइक्रो मैनेजिंग से, मेरे हमेशा उस पर निगरानी रखने से, उससे हमेशा कंट्रोल में रखने से ही ठीक चीजें ठीक नहीं होंगी, चीजें और बिगड़ेंगी। जिसको आप जितना कंट्रोल करते जाओगे वो उतना आपके अगेंस्ट होता जाता है। राइट, फॉर द फ्री स्पिरिट, recognize the importance of responsibility and structure. Be mindful of how actions affect your partner. Find compromises that allow flexibility without chaos. जो फ्री स्पिरिट वाले पार्टनर्स हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या कर सकते हैं चीजों को बैलेंस करने के लिए? ठीक है, फ्रीडम इज इम्पोर्टेंट, फन इज इम्पोर्टेंट, एडवेंचर इज इम्पोर्टेंट, एक्सेप्टेड, बट इतना समझना होगा कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ फन या एडवेंचर से नहीं जी जा सकती है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती है। अगर फिक्सर ने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसने खुद को ओवरबर्डन किया है, तो तुम वो बर्डन शेयर भी तो कर सकते हो उसके साथ। उसको तुम ट्रस्ट दिला सकते हो कि मैं भी मैनेज कर सकता हूँ या मैं भी मैनेज कर सकती हूँ। तुमको अकेले को सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस
अकेले बैठ के खुद को बर्डन करके खुद को स्ट्रेस में डाल के निकालने की जरूरत नहीं है। आई एम देयर फॉर यू। ठीक है। सेकेंड इज बी माइंडफुल ऑफ हाउ एक्शंस अफेक्ट योर पार्टनर। फिक्सर बुरा इंसान नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर वो चीजें कंट्रोल करना चाहता है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं सोच रहा है, बस उसका तरीका थोड़ा गलत है। अंडरस्टूड। बट क्या आपने कभी उससे बैठ के बात किया कि आप इतना क्यों माइक्रो मैनेजिंग करती हो या करता हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका शेयर नहीं गया है, आपकी एब्सेंस उनको महसूस हुई है, इसलिए उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले ली है, क्योंकि आपने अपना शेयर कभी नहीं दिया। तो ये चीजों को जानना पड़ेगा कि कहाँ पर आप लैक किए और वो चीजें कंप्लीट करनी होंगी, सो दैट फिक्सर भी यहाँ पर बैलेंस हो जाए, वो भी ज्यादा प्रेशर ना ले, क्योंकि उसके इंटेंशंस गलत नहीं है, बस उसका तरीका गलत है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है। फाइंड कॉम्प्रोमाइजेस दैट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट chaos। थोड़ा आप उनकी तरफ बढ़ो, थोड़ा वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक बीच का सोल्यूशन निकालना जरूरी है। अगर ये अलग अपने हिसाब से चले और ये अलग अपने हिसाब से चले, रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट करेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बेंड फिक्सर को भी होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा बेंड फ्री स्पिरिट को भी होना पड़ेगा। दे बोथ नीड टू रियलाइज कि दे नीड टू सिट टुगेदर एंड कंप्लीट ईच अदर। अभी कैसे कर सकते हैं, हम स्ट्रैटेजीज जानेंगे। फर्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग। हर सेशंस में ये, तो हर जगह हर पॉइंट ये रहता ही है, इन एवरी सेशन एक्टिव लिसनिंग। लिसन विदाउट इमीडिएटली ट्राइंग टू फिक्स थिंग्स, जस्ट लिसन। इफ समवन इज शेयरिंग विथ यू समथिंग, उसका उसको ये नहीं जानना है कि सोल्यूशन क्या है। कभी कभी सिर्फ इंसान को अपने पार्टनर का प्रेजेंस चाहिए होता है उस वक्त, सोल्यूशन नहीं। तो ये जानो कि आपका पार्टनर सोल्यूशन के लिए नहीं, इमोशनल अपना दर्द वगैरह बांटना चाहता है, इसलिए आया है, हमेशा उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए। हाँ, अगर वो आपसे बोलता है कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी सोल्यूशंस, तब दो। बिना जाने कि उसको सच में चाहिए, उसको इमोशनल खाली सपोर्ट चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, अपने पार्टनर के बारे में जानो। और ये एक्टिव लिसनिंग से पॉसिबल है। यू हैव टू सिट एंड लिसन टू देम। रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस। सब परफेक्ट नहीं होते, सबकी पर्सनालिटी एक जैसी नहीं होती। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर्स पर्सनालिटी, वो चाहे जो भी हो। यस मैम। पुनीत, डॉक्टर पुनीत सर ने लिखा है, वाइज मैन इज अ गुड लिसनर ऑलवेज। यस सर, राइट। रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस। सब एक जैसे नहीं होते। यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सनालिटी ऑल्सो। जस्ट बिकॉज तुम्हारी पर्सनालिटी तुम्हें लगता है सही है, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले की पर्सनालिटी गलत है। सबकी अलग पर्सनालिटी होती है, सबकी पर्सनालिटी को यू हैव टू रिस्पेक्ट। ठीक है। आपके पार्टनर के ओपिनियंस को भी आप एंटरटेन करो, उनको भी काउंट करो, उनको भी फील करो कि हाँ, योर ओपिनियंस, योर प्रेजेंस मैटर्स टू मी। थर्ड इज कॉम्प्रोमाइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लाइफ है। तुम सब कुछ चाहोगे आपके हिसाब से हो, वो तो हमें अगर हम बोलते भगवान को ये देना तो कुछ और देता है, तो क्या करते हो, जीना छोड़ देते हो, भगवान पे विश्वास उठा देते हो? नहीं ना। यूनिवर्स पे फिर भी हम भरोसा रखते हैं ना कि नहीं, जो भी करेगा अच्छा ही। वैसे ही पार्टनर पे भरोसा रखना है। कैसे होगा? आज आपका एक बात अगर नहीं सुना तो आज उसका एक बात आप सुन लो। थोड़े फ्लेक्सिबल बनो। हमेशा
रिजिड बन के डिसिप्लिन में रह के ही चीजें ठीक नहीं होती, कभी कभी फ्लेक्सिबल बन के भी होती है। ठीक है। Instead of viewing arguments as threats, see them as a mean to understand deeper needs. आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये नहीं, डिबेट्स या आर्गुमेंट जब कपल्स में होते हैं तो आपको उस टाइम ये सोचना है कि ये आर्ग्यूमेंट्स हमारे बीच में नहीं है, हम दोनों एक है और वो आर्ग्यूमेंट अलग है। वो आर्ग्यूमेंट से हम दोनों को एक साथ जीतना है, एक दूसरे से नहीं कि वो उसको गलत प्रूफ करूंगी तो मैं जीत जाऊंगी। यहाँ आप भी हार रहे हो क्योंकि आपका पार्टनर हार रहा है तो आप भी हार रहे हो। आप दोनों अलग नहीं हो, आप दोनों एक ही है। ठीक है।